नमस्कार साथियों, मैं विशाल गौतम मोन्टू सरकारी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लासों में हमने मॉडर्न हिस्ट्री को बेहद आसान तरीके से निपटाया है, जिसमें हम देखते आ रहे हैं कि अगर जो भारत में गवर्नर जनरल के तौर पर जो गवर्नर चल रहे हैं, उसी के दौरान हमने देखा कि किस प्रकार वॉलेस अली और वॉरेन हेस्टिंग्स हुए, इनके शासन व्यवस्था में क्या क्या बदलाव फेरबदल किए गए, इन्होंने क्या क्या इनके द्वारा क्या पद्धति लाई गई या क्या सहायक संधि या फिर जो भी कहें आप पुलिस व्यवस्था, तो किसके शासनकाल में क्या क्या दिया गया, तो उसी के बारे में हमने चर्चा की प्रीवियस क्लास में। आज उसी क्लास को बढ़ाते हुए उसी के समक्ष जो इसके बाद जो गवर्नर आएंगे या उसके बाद जो गवर्नर के बाद जो गवर्नर जनरल बनेंगे, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन हैं ऐसे गवर्नर जनरल जिनके बारे में हम जानने का काम करेंगे। देखते हैं अगली जो आगे हम देखते हैं। जो इसके बाद जो हमने इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद हमने वैली जली को पढ़ा, कॉर्नवालिस को पढ़ा, कॉर्नवालिस के बाद वैली जली को। और वैली जली में हमने जाना कि वैली जली में हमने जाना कि इसके दौरान जो एंग्लो मैसूर युद्ध है चौथा, जो 1799 में हुआ, जो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध है, किसके शासनकाल में हुआ? वैली जली के में। इसी के शासनकाल में एक और महत्वपूर्ण घटना थी जो 1800 ईस्वी में विलियम फोर्ट विलियम कॉलेज है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज किसके? वैली जली के में। फोर्ट विलियम कॉलेज किसके शासनकाल में? वैली जली के शासनकाल में। जो 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता में है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है? कलकत्ता में। कलकत्ता में। उसी के उपरांत देखेंगे जो इसके बाद वैली जली के बाद जो अगले गवर्नर बनने का काम करेंगे, अगले गवर्नर जनरल जो कौन है, तो वो कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। यानी कॉर्नवालिस जो है पुनः एक बार पुनः फिर से गवर्नर नियुक्त किया जाता है। लॉर्ड या कॉर्नवालिस को 1805 से 1805 तक जो इनका कार्यकाल है वो इसी तक निर्धारित होगा। 1805 से 1805 तक। 1805 से 1805 तक क्यों, इसके बारे में बताएंगे क्यों ये 1805 से 1805 तक ही बना। दरअसल आपने देखा होगा कि जो पीछे हैं वो 5 वर्षों के लिए बनाए गए थे, लेकिन ये कॉर्नवालिस है दोबारा पुनः एक बार जो इसे पुनः दोबारा दूसरी बार अगर बात करें, दूसरी बार गवर्नर बनकर आता है कॉर्नवालिस। तो इसी के शासनकाल के दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है। इसी शासनकाल के दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है। इसी के शासनकाल के दौरान हो जाती है इसकी मृत्यु। इसी के शासनकाल में भारत में हुई। भारत में हुई, लेकिन इसका मकबरा जो है वो कहाँ पर है? इसका मकबरा कहाँ पर है? इसका मकबरा यानी इसकी समाधि, मकबरा कहाँ पर है? वो गाजीपुर में। गाजीपुर यूपी में। इसकी समाधि है। गाजीपुर यूपी में इसकी समाधि है लॉर्ड कॉर्नवालिस की। इसके उपरांत हम देखेंगे जो इसके बाद आते हैं विलियम बेटिक, जिसके शासनकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए गए, जैसे सती प्रथा हुई या फिर जो बच्चे होते हैं उनके वध पर रोक लगाई गई, और ठगी है उसके ठगी को रोकने का काम इनके शासनकाल में किया गया। तो देखेंगे तो अगले हैं विलियम बेटिक।
विलियम विलियम बेटिक, विलियम बेटिक, विलियम बेटिक जो 1828 से 1828 से 1833 तक, 1828 से 1833 तक इनके शासनकाल में ऐसे क्या क्या काम थे, इनके शासनकाल में ऐसे क्या क्या काम थे जो इनके द्वारा इनके शासनकाल में किए गए, तो उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हुई सती प्रथा, सती प्रथा अगर इनके पहले इनके बारे में जाने कि 1833 से 1828 से 1833 तक इन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। 1828 से 1833 तक इन्हें या इसे तक यह बंगाल का गवर्नर बना। 1828 से 1833 तक गवर्नर बना, लेकिन 1833 के बाद है भारत का उसका गवर्नर जनरल बन जाता है एक एक्ट के द्वारा। 1833 के 1833 के एक्ट के द्वारा चार्टर एक्ट, एक इंग्लैंड से एक चार्टर एक्ट आता है जो 1833 में एक चार्टर एक्ट के दौरान इसे जो है विलियम बेटिक हैं, इनको गवर्नर जनरल की जो पहले बंगाल के गवर्नर थे, लेकिन अब इन्हें 1833 के एक्ट के द्वारा चार्टर एक्ट के द्वारा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इन्हें भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, प्रथम गवर्नर जनरल। अठारह सौ तैतीस के चार्टर एक्ट के दौरान एक्ट के द्वारा इसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया है। इसके द्वारा एक चार्टर एक्ट आया, भारत में एक चार्टर एक्ट आया इंग्लैंड से, जिसके दौरान जो विलियम बेटिक है उसको भारत का गवर्नर जनरल की उपाधि दी गई, यानी वो बंगाल का गवर्नर जनरल ना होकर अब भारत का गवर्नर जनरल होगा। बंगाल का गवर्नर ना होकर ये भारत का गवर्नर जनरल होगा। इसी के दौरान जो इसके कार्य किए गए हैं, विलियम बेटिक के कार्य के बारे में जाने। विलियम बेटिक के कार्य जो है, बेटिक ने बंगाल में विलियम बेटिक ने राजा राम मोहन की सहायता से राजा राम मोहन राय की सहायता से क्या किया, सती प्रथा का अंत किया। इस वर्ष सती प्रथा का अंत किया, जो 1828 में किसकी सहायता से, राजा राम मोहन राय की सहायता से बेटिक ने सती प्रथा का अंत किया। उसी के उपरांत शिशु वध पर रोक
शिशु वध पर रोक इसी के शासनकाल में लगाई गई। दरअसल बात ये थी, जो बच्चे को छोटी सी उम्र में ही उनको, यानी शिशु को पैदा होने से पूर्व ही उनको मारने के जो प्रावधान थे उनके द्वारा उन पर रोक लगाई गई, कि किसी भी शिशु पर वध करने पर रोक लगाई गई। शिशु वध पर रोक, उसके द्वारा ठगों इसने ठगी पर अगर आपने देखा होगा कि पहले ठग बहुत हुआ करते थे। किसी को, कोई राहगीर है कोई या कोई व्यापारी है, उसी के ऐसे उनको इस प्रकार झांसे में लाकर उनके सारे जो कीमती सामान है उनको ठग लिया जाता था। तो उन पर ठगों पर पूर्णतः रोक लगाने का काम इसी के काल में किया गया। ठगों का अंत, ठगों का अंत, ठगों का अंत कर्नल, जो ठगों का अंत करने में इसकी सहायक है वो कौन है? कर्नल स्लीमैन जो है ठगों के अंत करने में विलियम बेटिक की सहायता से कर्नल स्लीमैन ने के नेतृत्व में कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में ठगों का अंत किया गया। ठगों का अंत नेतृत्व में बेटिक ने ठगों का अंत किया। ठगों का अंत किया। ठगों का अंत किया। जो वॉरेन हेस्टिंग्स है उसने ठगों का अंत किया कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में। किसके? कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में। कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में विलियम बेटिक के द्वारा ठगों का अंत किया गया। और मैकाले की शिक्षा पद्धति जो थी, मैकाले की शिक्षा पद्धति, जो मैकाले की शिक्षा पद्धति, मैकाले की शिक्षा पद्धति मैकाले की शिक्षा पद्धति को 1835 में, शिक्षा पद्धति को वर्ष 1835 में अपनाया। शिक्षा पद्धति को अपनाया। जो मैकाले है उसने जाना कि भारत में जो शिक्षा रेट है वो 100% है, यानी भारत में जगह जगह पर उस टाइम पर जो 1833 के जो 1835 से पहले भारत में अगर देखा होगा, भारत में छोटी हर गांव में एक गुरुकुल हुआ करता था। हर गांव में एक गुरुकुल हुआ करता था, जिसके कारण हर गांव में गुरुकुल होने के कारण भारत की शिक्षा दर थी 100% थी। जब इसने देखा कि भारत में शिक्षा दर तो शिक्षा पद्धति तो शिक्षा जो स्तर है वो 100% है, शिक्षा रेट जो है, तो इसने मैकाले ने एक नई शिक्षा पद्धति ला दी। जबकि वो जानकार थे संस्कृत के, तो उनके बीच लाकर रख दिया कि आप आज से इंग्लिश का अध्ययन किया जाएगा। इंग्लिश के अध्ययन में इनका रुचि बढ़ाने के लिए या फिर इनके अंतर्गत अंग्रेजी को उसमें डालने के लिए कहा गया, जिसके द्वारा कई गुरुकुलों को बंद किया गया, कई गुरुकुलों को जलाया गया। उनके गुरु थे, शिक्षक थे, उनको मार दिया गया। तो इसी के द्वारा जो प्राचीन शिक्षा पद्धति है हमारी, उसे इसी के द्वारा नष्ट किया गया। कौन था? मैकाले के द्वारा। तो नई शिक्षा पद्धति का जो है 1835 में अपनाई। मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है 1835 में अपनाई। किसके द्वारा? इसके द्वारा ही। ऐसा नहीं है कि ये अगर एक नजरिए से देखें तो ये लगेगा कि आप ये अच्छे काम करके ही गए हैं, लेकिन इनके प्रोस्पेक्टिव को देखें कि इन्हें जो बदलाव करना था वो अपने हिसाब से करना था, कि ये हमारे हिसाब से चलें, ये जो भारतीय हैं हमारे हिसाब से चलें। तो उसी के दौरान इन्होंने नई शिक्षा पद्धति लाई। तो नई शिक्षा पद्धति के दौरान इन्होंने देखा कि भारत में जो शिक्षा दर है वो कितनी थी? वो 100% थी। 100% को बदलाव के लिए उन्होंने नई शिक्षा पद्धति लाई। इसी के बाद हम देखेंगे जो नए हैं, जो अगले गवर्नर जनरल बनेंगे,
अगले गवर्नर जनरल हैं जो ऑकलैंड, ऑकलैंड जो वर्ष 1935 से, सॉरी 1835 से 1836 तक, 1835 से 1836 तक। तो ऑकलैंड के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनके बारे में जानेंगे कि ऑकलैंड के शासनकाल में क्या क्या कार्य हुए हैं। ऑकलैंड के शासनकाल में, ऑकलैंड के शासनकाल में ऑकलैंड ने कलकत्ता में, ऑकलैंड ने कलकत्ता में, ऑकलैंड ने कलकत्ता में ऑकलैंड ने कलकत्ता में कलकत्ता से दिल्ली तक जीटी रोड बनवाया। ऑकलैंड ने कलकत्ता से दिल्ली तक जीटी रोड बनवाया। जीटी रोड बनवाया किसने? ऑकलैंड के द्वारा। इसके द्वारा मुंबई से मद्रास तक, मुंबई और मद्रास में मेडिकल कॉलेज खुलवाया किसके द्वारा? ऑकलैंड के द्वारा। मद्रास में, मुंबई, मुंबई व मद्रास में, मुंबई मद्रास मुंबई मद्रास में मेडिकल कॉलेज खुलवाए। मेडिकल कॉलेज खुलवाए या मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, स्थापना की इसके द्वारा? ऑकलैंड के द्वारा। मेडिकल कॉलेज की कहाँ पर? मुंबई मद्रास में मेडिकल कॉलेज खुलवाई। ऑकलैंड के द्वारा कलकत्ता से जीटी, जो कलकत्ता से दिल्ली तक जीटी रोड बनाने का काम किसके द्वारा किया? ऑकलैंड के द्वारा। और इसी के द्वारा भारत में विद्यार्थियों के लिए डॉक्टरी की उपाधि, डॉक्टरी यानी डॉक्टरी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, भारत में विद्यार्थियों के लिए डॉक्टरी शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाने की अनुमति इसी के द्वारा दी गई। डॉक्टरी की उपाधि भारतीय विद्यार्थी, भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा के लिए डॉक्टरी की शिक्षा के लिए विदेश जाने का अनुमति दी। विदेश शिक्षा के लिए विदेश जाने की अनुमति दी। विदेश जाने की अनुमति दी। इसके द्वारा, ऑकलैंड के द्वारा, कि भारत के जो विद्यार्थी हैं वो डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए विदेश जा सकते हैं। किसके द्वारा नीति थी? ऑकलैंड के द्वारा। इसने मेडिकल कॉलेज कहाँ कहाँ खुलवाई? मद्रास यानी मुंबई और मद्रास में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। ऑकलैंड ने कलकत्ता से दिल्ली तक जीटी रोड बनवाया। ऑकलैंड ने कलकत्ता से जीटी रोड बनवाया। इसके बाद जानते हैं अगले गवर्नर जनरल के बारे में। तो लॉर्ड एलन बरो हैं, एलन बरो, एलन बरो जो 1742 से, सॉरी 1842 से 1842 से 1844 तक, 1842 से 1844 तक एलन बरो का शासनकाल, जिसके द्वारा इसके शासनकाल में क्या क्या घटनाएं हुई तो इनके शासनकाल में देखेंगे। तो 1843 में एक्ट 5
एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा को समाप्त करने का, दास प्रथा एक अनुमूलन इसी के शासनकाल में समय में हुआ। एक दास प्रथा एक्ट आया, दास प्रथा एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ, इसी के समय में हुआ। दास प्रथा का उन्मूलन किसके समय में हुआ? ऑकलैंड के एडिनबर्ग के शासनकाल में। तो दास प्रथा का उन्मूलन किसके शासनकाल में? उन्मूलन इसी के शासनकाल में हुआ, जिसमें हम देखेंगे कि 1843 के दौरान 1843 में एक्ट 5 के तहत एक्ट 5 के तहत दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय हुआ। किसके? एडिनबर्ग के शासनकाल में हुआ। एक बार इस सारे को रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या जाना हमने गवर्नर जनरल्स के बारे में, या जनरल्स के बारे में, गवर्नर के बारे में, कौन इसके द्वारा क्या क्या पद्धति अपनाई गई। जो हमने पढ़ा, सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पर हुई? कलकत्ता में। इसके द्वारा हुई? वेलेस्ली के शासनकाल में। दूसरी बार बनकर गवर्नर बनकर आया है, दूसरी बार गवर्नर बनकर आया है गवर्नर बनकर कौन आया? कॉर्नवालिस। जिसके जो 1805 से 1805 में तक रहने का काम करेगा। इसकी मृत्यु भारत में हुई, जिसका मकबरा कहाँ पर है? गाजीपुर यूपी में। इसका मकबरा कहाँ पर है? गाजीपुर यूपी में। इसके बाद हम पढ़ेंगे विलियम बेटिक। इसके बाद हमने पढ़ा विलियम बेटिक, जो 1828 से 1833 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहेगा। उसके उपरांत 1833 तक यह बंगाल का गवर्नर जनरल बना। उसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। किसके द्वारा? चार्टर एक्ट के द्वारा। कौन सा? 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा इसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। बेटिक ने राजा राम मोहन राय की सहायता से जो सती प्रथा है, सती प्रथा यानी जब सती प्रथा में क्या होता है, दरअसल बात यह है कि जब किसी के पति मर जाता है तो उसको, जो उसकी वाइफ होती है, उसको जिंदा उसी के चिताया, उसी के द्वारा उसमें मरना होता है, तो उसी को सती प्रथा कहा गया। जैसे कि अगर आपने देखा होगा, अगर आपने पद्मावती देखी है, रानी पद्मावती, उसमें जौहर करती हैं इस प्रकार कि जो चिता होती है, अगर आपने देखा होगा तो सती प्रथा का आपने उदाहरण देखे होंगे कि सती प्रथा में पति की चिता के साथ ही उसकी वाइफ को भी जिंदा जलाया जाता है। तो सती प्रथा ये काफी दुर्दशा रहती होगी स्त्री की उस टाइम पर, तो इसी को अंत करने में इसका महत्वपूर्ण सहयोग है किसका? राजा राम मोहन राय की सहायता से बेटिंग का। इसने शिशुवध पर प्रतिबंध लगाया। ठगों का अंत करने के लिए कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में बेटिंग ने ठगों का अंत किया। मैकाले की शिक्षा पद्धति इसी के शासनकाल में अपनाई गई। मैकाले की शिक्षा पद्धति जो 1835 में अपनाई गई। ऑकलैंड, इसके बाद हमने जाना कि ऑकलैंड के बारे में जाना। तो ऑकलैंड के बारे में हमने क्या जाना? कलकत्ता से दिल्ली तक जीटी रोड बनवाने का काम किया। इसके द्वारा कलकत्ता से दिल्ली तक जीटी रोड बनवाया। फिर मुंबई और मद्रास में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। भारत में विद्यार्थियों के लिए भारत के विद्यार्थी थे, वो डॉक्टरी की पढ़ाई थी, उसको करने के लिए विदेश जाना पड़ता था। तो उसकी विदेश की अनुमति के लिए किसने? ऑकलैंड के द्वारा विदेश में जाने की अनुमति प्राप्त की, विद्यार्थियों को अनुमति दी। फिर इसके बाद हमने जाना कि एडिनबर्ग के बारे में हमने जाना कि 1842 से इसका शासनकाल निर्धारित करेगा, 1842 से 1844 तक, जिसमें 1843 में एक्ट 5 के तहत दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। इसी के काल में किया गया दास प्रथा का उन्मूलन, यानी दास प्रथा को हटाने का काम किसके शासन काल में किया? दास प्रथा का 1843 में
एलिनबरो के द्वारा, एलिनबरो के द्वारा जो दास प्रथा का उन्मूलन इसके शासनकाल में किया गया। और आगे जो क्लास होंगी उनमें आप जानेंगे कि किस प्रकार और कैसे गवर्नर जनरल के बारे में हमने जाना कि क्या क्या उनके द्वारा कार्य किए गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।